अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज हम जमात दोहम गज़ल नंबर 4, शायर हैं फ़ानी बदायूनी। तो आप तस्वीर देख सकते हैं फ़ानी बदायूनी की। अब चलिए पहली बात देखते हैं। हिंदी के किसी शायर ने कहा है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी सूरज जहाँ नहीं पहुँच पाता, शायर अपने सोच और तख़य्युल की मदद से वहाँ पहुँच जाता है। शायरी में इंसान, ज़िंदगी और कायनात के बारे में अजीब व गरीब ख़यालात से मिलते हैं, जो हमें महसूसात की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, गौर व फिक्र पर आमादा करते हैं। फ़ानी बदायूनी की गज़ल में भी ऐसी बसीरत अफरोज़ बातें बयान की गई हैं। तो चलिए अब देखते हैं जान पहचान। फ़ानी का असल नाम शौकत अली ख़ान था। वो 1879 में उत्तर प्रदेश के ज़िले बदायूं में पैदा हुए। बरेली कॉलेज से बीए के पास करने के बाद वो कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे। बाद में मुलाजिमत तर्क करके अलीगढ़ में MAO कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। 1932 में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुँचे। वहाँ एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हो गए। 1941 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। फ़ानी की शायरी में दर्द व गम के मज़ामिन की कसरत के सबब फ़ानी को यासियात का इमाम कहा जाता है। इरफानियात फ़ानी, वज़दानियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी उनके शेरी मजमुए हैं। चलिए अब गज़ल देखिए। पहला शेर देखिए। खलक कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। तो उसकी तशरीह देखिए। शायर के नज़दीक ये दुनिया एक गोशे के मानिंद है, इसलिए दुनिया वाले उसे तेरे दीवाने का दिल कहते हैं, जो वीरान पड़ा है, जो जज्बात और एहसासात से खाली गोशा है। तो यहाँ पर देखो जो है शायर ने फ़ानी बदायूनी की ये पहले शेर की एक तशरीह थी। अब आगे देखेंगे हम दूसरा शेर पढ़ेंगे। एक मौमा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। तो कुछ शायर ने ज़िंदगी को ख्वाब करार दिया है जिसकी कोई हकीकत नहीं। ज़िंदगी के राज को अच्छे ने नहीं समझा, और दुनिया के ज़िंदगी के राज को समझना एक मुश्किल तरीन अमर है, जिसको समझने के लिए फ़िलासफ़र भी कासिर रहे। एक ऐसा मौमा है जिसे न समझ सकते हैं, न और हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो तीसरा शेर देखिए। ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हिला मेरे मर जाने का। तो इसमें देखो पशेमा यानी कि शर्मिंदगी, हिला के माने होते हैं बहाना। यहाँ पर शायर कहता है कि ज़िंदगी ने मुझे खुद वजूद में लाकर, यानी इस दुनिया में मेरे पैदा होने से खुद जो ये ज़िंदगी शर्मिंदा है। अब मेरी ज़िंदगी बेमतलब से लगने लगती है। यानी कि शायर कहते हैं कि बेवजह बेमतलब जो है इस दुनिया में मेरी ज़िंदगी है, मैं किसी के कुछ काम का नहीं हूँ। अब वो ज़िंदगी चाह रही है कि मैं आलम अदम में वापस लौट जाऊँ, इसलिए वो मेरे मरने के बहाने तलाश कर रही है। चौथा शेर देखिए। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। शायर कहना चाहता है कि घर के लोग भी अब बगावत पर उतर आए हैं और मेरा घर एक तमाशा घर बन गया है। इसलिए शायर कहता है कि घर को रंग बदलते देखा, आओ और मेरे घर का तमाशा तुम भी देखो। पांचवा शेर देखिए। दिल से पहुंची तो हैं आँख में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता है पैमाने का। तो शायर
यहाँ पर उसकी रंजीदगी, उसके गम का इजहार करता है। तो शायर कहना चाहता है कि मेरे आँखों की सुर्खी शराब की मरूनी मिन्नत नहीं, बल्कि उस खून होते हुए दिल की बदौलत है जो गम हाय रोजगार का मारा है। अब मक्ते का शेर देखिए। हर नफ्स उमर गुज़िश्ता की है मीत फ़ानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। तो शायर कहता है कि जिस रफ्तार से ज़िंदगी का सफ़र जारी है, उसी रफ्तार से ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ रही हैं, और इसी परेशानी के सबब मैं रोज़ मर मर के जीता हूँ। और